तो कैसे है गाइज, क्रिकेट डाउट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त आज का वीडियो है और क्रिकेट की 5 सबसे बड़ी खबरों की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर बहुत नाराज दिख रहे हैं और नाराज है क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट और रूल्स को लेकर है। आईपीएल में जिस तरीके से एमएस धोनी के लिए नियम जो बदला गया उससे क्रिकेट का नुकसान हुआ, आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, समझ लिया होगा आखिरकार गावस्कर इतनी नाराज नजर क्यों आ रहे हैं। आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो जाने से पहले चेन्नई सुपर किंग ने दाव खेला था कि अगर एमएस धोनी को अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डाल लेते हैं तो फिर उनको एक एक्स्ट्रा बेहतरीन प्लेयर खरीदने का या रिजर्व करने का मौका मिल जाएगा। और वही हुआ। रूल था कि अगर कोई भी प्लेयर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो वो कम से कम 5 साल के लिए दूर रहा हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उसे अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डाल सकते हैं। एमएस धोनी कुछ दिन बाकी थे जब आईपीएल का ऑक्शन होना था, लेकिन सीएसके ने रूल को चेंज कराया और 5 साल से पहले उस नियम को 4 साल करा लिया कि अगर 4 साल कोई प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहता है तो उसे आप अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ये पहली बात हुई है। दूसरी बात यह है, गावस्कर ने कहा है कि अगर कोई अनकैप्ड प्लेयर को आप रिजर्व करते हैं तो फिर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, 4 करोड़ रुपए। अनकैप्ड प्लेयर के लिए 4 करोड़ रकम एक बड़ी रकम है, इसे कम किया जाना चाहिए। और एमएस धोनी के लिए खास तौर से जो रूल को तोड़ा मरोड़ा गया है वो क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है और इससे क्रिकेट का ही नुकसान हुआ। बहरहाल अब देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के ऑनर और बाकी के और एमएस धोनी का क्या कमेंट आएगा, वो देखने वाली बात होगी। जैसे आएगा जब आपसे जरूर शेयर करेंगे। और एक और बात जो हुई थी एमएस धोनी को लेकर के ही, आईपीएल 2017 की बात है, 16 में फिक्सिंग का मामला आया था जिसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग की दोनों टीमों को 2-2 साल के लिए बैन कर दिया था। वो बैन कम था, तब भी इस पर विवाद हुआ था कि अगर उसमें एमएस धोनी नहीं होती या चेन्नई सुपर किंग की टीम अगर ना होती उस लफड़े में तो ये बैन कहीं बड़ा जरूर होता, लेकिन उस पर भी दोहरा मापदंड अपनाया गया था। एक और क्रिकेट की खबर है और बड़ा रिकॉर्ड बांग्लादेश के ऑलराउंडर ने बनाया है, मेहंदी हसन मिराज। मेहंदी हसन मिराज ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो 144 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में नहीं बनाया गया था। असल में रिकॉर्ड है कि चटगांव में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। दूसरे टेस्ट मैच में 160 रन से हराया था जिम्बाब्वे को। और दिलचस्प जो बात रही है, जो रिकॉर्ड बनाया मेहंदी हसन मिराज ने कि एक ही दिन में सेंचुरी मारी थी मिराज ने और उसी दिन 5 विकेट भी लिए थे, जो 144 साल के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का एक अनोखा एक बड़ा कीर्तिमान है जो मिराज ने एक खेल के एक दिन में सेंचुरी और उसी दिन 5 विकेट झटके थे 42 रन देकर के जिम्बाब्वे के। और एक आईपीएल 2025 से लेकर के बड़ी खबर है कि कल का मैच दिल्ली और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया था। दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी थी, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द घोषित कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल हार उनकी कंफर्म नजर आ रही थी। 100 रन के ऊपर 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, ओवर भी सिर्फ 3 ओवर बाकी थे और इस वजह से लग रहा था कि शायद यहाँ पर अब सनराइजर हैदराबाद के लिए किस्मत खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली बाहर नहीं हुई है, सनराइजर हैदराबाद बाहर हो गई है। मैच रद्द कर दिया गया, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स दे दिया गया है। एक और बड़ी खबर है क्रिकेट की कि आईसीसी रैंकिंग है जो वो जारी हुई है नई, जिसमें भारत का दबदबा कायम है। एक जगह नुकसान हुआ है तो भारत को 2 जगह फायदा है। भारत वनडे क्रिकेट की और T20 क्रिकेट की नंबर 1 टीम अभी भी बनी हुई है। वहीं पर टेस्ट की आईसीसी की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 की रैंक पर है। और वैभव अरोड़ा को लेकर के सौरभ गांगुली, भारत के सबसे सफलतम कप्तान सौरभ गांगुली का बयान आया है और उस वक्त बयान आया है जब लगातार 2 पारियां फ्लॉप रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी पहली जो दूसरी पारी रही थी आफ्टर सेंचुरी, मुंबई के सामने वो पहली गेंद पर डक हो गए थे, लेकिन अगला मैच जब खेला था नेक्स्ट सेंचुरी के बाद जो तीसरा मैच था
उसमें पहली गेंद पर चौका मारा और दूसरी गेंद पर फिर उसको छक्का उड़ाने के प्रयास में वो आउट हो गए थे। लेकिन सौरभ गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी को हिदायत दी है कि सारी चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो नेचुरल जो गेम है वो कहीं ना कहीं दब करके रह जाएगा और संघर्ष और ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा भले आप 0 पर आउट होते हैं, लगातार जो आपका नेचुरल गेम है उसको कंटिन्यू जरूर आपको करना चाहिए। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का एग्जाम्पल दिया, वीरू का भी यही अंदाज हुआ करता था और ये श्योरिटी मैंने वीरू को दी थी कि चाहे जितने भी मुकाबलों में फ्लॉप रहेंगे लेकिन बराबर उनको मौके दिए जाएंगे। यही वैभव सूर्यवंशी को जरूर चाहिए। जिस भी कैप्टेंसी के अंडर वो वैभव खेलें उनको ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे तो वैभव सूर्यवंशी का जो गेम है वो निखरेगा और भारत को एक और वीरेंद्र सहवाग जैसा भयंकर तूफानी बल्लेबाज जल्द मिलने वाला है।